मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। तीसरे दिन भी लगातार लोगों का आक्रोश जारी है, धरना जारी है। कुचामन थाने के बाहर लोग शव रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग है, साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिवार से एक सदस्य को नौकरी की मांग की जा रही है और इन मांगों को लेकर के बड़ी तादाद में सर्व समाज के लोग कुचामन में धरने पर बैठे हुए हैं। कई नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ कल पहुंचे थे, आज आरएलपी के विधायकों के पहुंचने का कार्यक्रम था और इसी बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुचामन सिटी की तस्वीरें हैं। 2 युवकों का जघन्य तरीके से मर्डर किया गया, कुचलकर उन्हें मारा गया वाहनों के नीचे। करीब 30 से ज्यादा हत्यारे थे जो सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। अंतिम संस्कार को लेकर के अब बात अभी तक नहीं बन पाई है, प्रशासन की बातचीत जारी है। तो कुचामन सिटी डबल मर्डर मामले को लेकर के दलित युवकों की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कमेटी का गठन किया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। ये जांच कमेटी जो आएगी, भागीरथ चौधरी, गोवर्धन लाल वर्मा कमेटी में शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, दलित युवकों के डबल मर्डर की घटना को लेकर के पूरे इलाके में आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी लोगों का आक्रोश है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मांग की जा रही है कि उन्हें न्याय मिले। बीजेपी के तमाम नेताओं की सक्रियता भी यहां पर देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर के? 3 दिन हो गए हैं, गतिरोध बरकरार है, लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आज इस धरने का तीसरा दिन है और कोई समाधान अभी नहीं निकल पाया। गतिरोध है वो बरकरार है। मुख्य जो मांग बेहद सिंपल है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस ने ये कहा है कल कि हम लोग 3 जनों को डिटेन कर पाए और 1 गाड़ी हमने जब्त की है। परिजनों का कहना है कि जो 16-17 जितने भी आरोपी चिन्हित किया गए उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो दोनों मृतक है उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मांगी गई है। उस पर अभी कल जो अंतिम दौर की कल वार्ता हुई थी उसमें सहमति नहीं बनी थी और आज फिर से वार्ताओं का दौर अभी शुरू होगा। जो बीजेपी के कुचामन डीडवाना क्षेत्र के स्थानीय नेता है वो धीरे धीरे धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी ने इस मामले में जो सीपी जोशी अध्यक्ष, उन्होंने कमेटी भी बना दी है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में। तो कुल मिला के स्थानीय स्तर पर जो बीजेपी महेंद्र, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें 20 से ज्यादा ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो जिनको मारा गया, जिनकी हत्या की गई, मोटरसाइकिल सवार उनके पीछे भागते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। ये कितने लोग थे और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है? क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है कि एक गैंग है पूरी की पूरी जिसने हत्या की है, मर्डर की इस वारदात को जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया। जब तक मर नहीं गए तब तक उनके ऊपर से वाहन गुजारे गए। देखिए, इस मामले में 2 चीजें सामने आई है कि एक डीडवाना कुचामन क्षेत्र में एक नई गैंग सक्रिय हुई है जिसे एक नाम दिया गया है 007-008 गैंग है ना। ये गैंग पिछले साल भर से काफी सक्रिय नजर आ रही थी और पुलिस ने इन पर कोई एक्शन लिया नहीं और इसी कारण से इन लोगों के हौसले बढ़ गए। और ये जो युवक है ये होटल पर खाना खाने के लिए रुकने वाले थे। इन लोगों ने जब इतनी भीड़ देखी युवकों की तो ये वापस रवाना हो गए। तो इन पर यह संदेह होगा कि ये कोई रेकी करने वाले युवक है। दरअसल ये गैंग जो होटल पर नजर आ रही है सीसीटीवी में, इस गैंग के युवकों की फोन पर एक युवक से बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। डीडवाना कुचामन में अपराध चरम पर बढ़ता जा रहा है, लोग दहशत में और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, हर कोई इस बात को लेकर के दहशत में है कि पूरी की पूरी गैंग किस तरीके से रात भर घूमती है, वारदातों को अंजाम देती है और पुलिस अभी तक नाकाम रही है इन हत्यारों को पकड़ पाने में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां पर युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। पैसों के विवाद में युवक को जमकर पीटा है, मारपीट करके वीडियो बनाया, युवक ने भाग करके अपनी जान बचाई। नोखा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ जारी है। बहरहाल देखिए, तस्वीरें देखिए, सरेआम किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं, उसके साथ जानलेवा हमला करके मारपीट करते हैं। ये तस्वीरें सामने आई है बीकानेर इलाके से। ये बड़ी खबर जहां पर इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए कि इन बदमाशों में जरा भी कानून का, पुलिस का खौफ क्यों नहीं है और इसी को लेकर के पुलिस की कार्रवाई हुई है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। ये देखिए,
एक युवक को घेरा, उसके साथ मारपीट की गई है और किस तरीके से इसके साथ मारपीट की जा रही है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी बीकानेर से संवाददाता ऑनलाइन पर है। मनीष, इन तस्वीरों को लेकर के बताइए, ये कहां की तस्वीरें हैं और अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? बीकानेर के नोखा की ये घटना है जहां पर युवक जो है वो अहमदाबाद से आता है और अहमदाबाद से आने के बाद में बस स्टैंड पर रात को उतरने के बाद में उसको कुछ युवकों ने दबोच लिया और दबोच करके उससे मारपीट की गई। सड़क पर ही उस युवक से मारपीट की गई है। जो युवक है वो अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो जाता है, भाग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मारपीट का कारण जो सामने आया है वो आपसी लेन देन का है, पैसों के लेन देन का ये मामला बताया जा रहा है। जो पीड़ित है, जो युवक पीड़ित है, उसने कुछ युवकों से पैसे उधार लिए थे और उधार के पैसे नहीं चुकाने के बाद में जो युवक हैं उससे मारपीट की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर चाहे पैसों का लेन देन हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरह की मारपीट करना कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और ये बदमाशों में, युवकों में एक आज के दौर में पुलिस का खौफ नहीं होना ही दर्शाता है। जिस तरह से युवक से मारपीट की गई है, हालांकि पुलिस ने भी तत्परता दिखाई। वीडियो वायरल होने के बाद में नोखा थाना पुलिस ने 4 युवकों को जो मारपीट करने के आरोपी थे उन चारों को दबोच लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर अभी तक जो युवक हैं उससे उन युवकों से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर में पैसों के लेन देन के अलावा भी कोई पहले की कोई बात रही थी जिसके चलते इस तरह से युवक से बेरहमी से मारपीट की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार नजर बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और व्यापारी को गोली मारने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी। चिकसाना थाना इलाके में छिपे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है और इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस की फायरिंग में और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जाटोली रतबान गांव के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, शराबी शिक्षकों को हटाने की मांग की जा रही है। बालापुरा प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों का धरना जारी है। नामांकन कम होने से ग्रामीणों में आक्रोश है और एसएमसी के सदस्यों के निरीक्षण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। निवारिया के पीईओ को लिखित में शिकायत देकर के मांग की गई है और इस शिकायत में शिक्षकों की करतूत का जिक्र किया गया है। शराबी शिक्षकों से पढ़ाई करवाने में अभिभावक डर रहे हैं। एसएमसी के सदस्यों ने शराब पीने के स्कूल से साक्ष्य भी जुटाए हैं कि स्कूल में किस तरीके से शिक्षक शराब पार्टी करते हैं, इसके साक्ष्य भेजे गए हैं और मांग की गई है कि ऐसे शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बालापुरा प्राथमिक स्कूल का मामला है, दूनी थाना इलाके का पूरा मामला, जिसमें अब ग्रामीण आक्रोशित है इस तरह की घटनाएं स्कूल में होने से। चलिए आगे खबर का रुख करेंगे। खाजवाला से बड़ी खबर है बीकानेर इलाके से, जहां पर आज 25वां दिन है आंदोलन का और इस दौरान इस आंदोलन को तेज करने की चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से दी गई है। 5 सितंबर के बाद फिर से संघर्ष समिति आंदोलन तेज करेगी। मंत्री गोविंदराम मेघवाल के आश्वासन के बाद शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। दोनों ही तहसीलों को अनूपगढ़ में जोड़ने का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि कल रक्षाबंधन का पर्व भी धरना स्थल पर इन लोगों ने मनाया। और ये बड़ी जानकारी है जहां पर 25 दिनों से प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। खाजवाला से बड़ी खबर है, 2 तहसीलें हैं जिन्हें अनूपगढ़ में शामिल किए जाने को लेकर के विरोध है और ये चाहते हैं कि ये तहसीलें यथावत रहें बीकानेर में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर के खंडेला से बड़ी खबर है। मां बेटे का शव मिलने का मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। बेटे की कनपट्टी पर गोली मारी थी। पकड़े जाने के डर से मां को लटकाकर फंदे से इन्होंने मार डाला। लोकेश और उसकी मां के शव घर में मिले थे। पैसे लेकर लोकेश की शादी का रिश्ता एक आरोपी ने करवाया था। झूठा रिश्ता का झांसा दिया। झूठ पकड़े जाने के डर से हत्या की थी और हरियाणा से सुपारी देकर के शूटर को बुलाया गया बाकायदा। एसपी परेश देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। मां बेटे के शव मिलने के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया। सीकर के खंडेला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हरियाणा से शूटर बुलाकर के मां बेटे को मौत के घाट उतारा गया था। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जनसंपर्क सूचना कार्यालय में हादसा हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह हादसा हुआ है जनसंपर्क सूचना कार्यालय में।
पीआरओ कार्यालय में हादसा होने की जानकारी आ रही है और छज्जा इस कार्यालय का गिर गया है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जर्जर हालात में छज्जा था, शिकायत के बावजूद इसको बदला नहीं गया। कार्यालय में कर्मचारियों के पहुंचने के दौरान ये छज्जा गिरा है और कर्मचारियों ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई है। हालांकि उस वक्त इसके नीचे कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये पीआरओ दफ्तर का हाल है, भरतपुर के पीआरओ दफ्तर की तस्वीर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बड़ी जानकारी आ रही है। एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब वो केस दर्ज करवाने के लिए पहुंची तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जबकि सरकार कहती है कि हर एफआईआर अनिवार्य है। लेकिन हालात देखिए, राजसमंद के इलाके से यहां पर पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़िता कई दिनों तक श्रीनाथ जी पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन श्रीनाथ जी पुलिस थाने का जो थानेदार है उसकी गंभीर लापरवाही इसमें सामने आ रही है और इस थानेदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस पीड़िता की नहीं सुनी। इसके बाद कांग्रेस नेता की दखल के बाद आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज किया 7 दिनों के बाद। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गैंगरेप की घटनाओं में भी श्रीनाथ जी थाने का थानेदार गंभीर लापरवाह बना हुआ है। सरकार के नियमों की, कानूनों की धज्जियां उड़ाता हुआ ये थानेदार, और उसी की वजह से पीड़िता को लगातार चक्कर काटने पड़े। गैंगरेप के आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। गोवर्धन सिंह से 6 महीने से मेरी बातचीत हो रही थी, तो आगे गई। गोवर्धन सिंह ने मेरे को ये बोला कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला 7:30 बज गई, अब मैं नहीं आ सकती। तो वो मुझे लेने के लिए आया अकेले। तो यहाँ आके देखा कि आके उनके 3 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ क्या है, क्या बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे पार्टी है दोस्त की। तो गई तो फिर चारों ने मिलकर ड्रिंक वगैरह की। मैंने भी मेरे को भी पिलाया, मैंने भी पी। तो फिर चारों ने मिलकर बारी बारी मेरे साथ में गलत काम किया। तो मैं यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ थाने में आई तो मैंने बोला कि मेरे साथ में ये घटना हुई है, तो आप रिपोर्ट 7 दिन से मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, 7 दिन से लगातार आ रही हूँ। तो शाम को करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में बच्ची का कॉल आया था मेरे पास और बोला था कि इसने कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म। और मैं 7 दिन से नाथद्वारा थाने के चक्कर लगा रही हूँ और मैं हूँ प्रॉपर कुंभलगढ़ की। और कुंभलगढ़ में इसने अपने गांव का नाम बताया। तो उसके बाद मैंने तुरंत एसपी साहब को फ़ोन किया। मैंने एसपी साहब को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और पूछा, सर कि अगर ये 7 दिन पहले ये हुआ है तो अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो चलिए 12 से बड़ी खबर है। गुलाबपुरा में हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 बाइक में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने अंता सांगोद रोड पर जाम लगा दिया। हरिप्रसाद ओड की कल रात को चाकू मारकर के हत्या की गई थी। सबसे पहले तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। गुलाबपुरा में हत्या के बाद मचे बवाल की 50 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 12 से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर। गुलाबपुरा में हत्या की वारदात और इससे आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर कई घटना हो रही है, जैसे हमने 12 में ये हत्याओं का सिलसिला बन चुका है। जैसे हमने 12 में गौरव शर्मा हत्याकांड, हमारे अटरू में ये दिनेश मीणा भाई झारखंड की, और किशनगंज तहसील में ये प्रमोद भाई अगागरा जिले जैसे अपने वो शेरिया समाज के, हमारे यहाँ भी प्रकाश सिंह और समाज के हमारे थे जो कई दुकान के हमारे जरूरतमंद के सामान लेने गए था और कुछ दरिंदरों ने, गुंडों ने मिलकर चाकू घोंप कर निर्मम हत्या कर दी। चाकू मारकर निर्दोष की हत्या हो गई थी। उसी मामले में निर्दोषों पर कार्रवाई हो और उसको उचित मुआवजा मिले 25 लाख रुपए। तो मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या है आखिरकार पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कुल मिलाकर अभी भी जो है ये रोड जाम है। अमलसरा का पास का एरिया है, दाई मुख्य नहर अमलसरा है। गुलाबपुरा गांव के बाहर जो है जाम लगाया हुआ ग्रामीणों ने सुबह से। और ये जो 2 बाइकें हैं, ये दोनों बाइकें जो है आरोपियों की बाइक थी। आरोपी रात को इन्हीं बाइकों से सवार होकर गांव में घुसे थे और यहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति का पता पूछा। पता पूछने के बाद वहां गए, वापस लौटे। इस दौरान जो है वापस एक दुकान पर उनकी कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान जो आरोपी थे उन्होंने चाकू निकालकर एक युवक पे हमला कर दिया। और जो हरिप्रसाद जिसकी मौत हुई है, ये चाकू में बीच बचाव करने गया हुआ था। इस दौरान उसके पेट में चाकू लग गया, जिसकी
जिसकी मौके पर मौत हुई। इसके अतिरिक्त जो है 3 अन्य युवकों को भी चाकू लगे थे, जिनमें एक की गंभीर हालत में उसे कोटा भेज दिया गया था पंकज को, और उसके अलावा 2 जो है जिनका अंतर अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल जो मृतक हैं परिजन है, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी बेहद खराब है, ऐसे में जो है मृतक के परिजन और जो ग्रामीण है वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक निर्दोष हत्या हुई है, बेवजह हत्या हुई है, कोई रंजिश नहीं थी इस मृतक की। इस वजह से अभी तक इसमें हंगामा मचा हुआ। हालांकि बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल पहुंच गया है, एसडीएम मौके पर है, एडिशनल एसपी मौके पर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच खबर है झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके से, जहां पर निजामपुरा तन ओस्टू गांव में एक 19 साल के युवक ने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया, मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाई और सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को चिड़ावा के उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा और फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच कर रही है। उम्र 19 साल ने अपने कमरे में फंदा डालकर गले में और आत्महत्या कर ली। आदमी इनके परिजन यहाँ सरकारी अस्पताल में लेके आए, जिसकी बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है। दिन में कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर कोटा से, इस वक्त की स्टूडेंट सुसाइड मामले को लेकर के विधायक भरत सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। कोचिंग संस्थानों को बंद करवाने के लिए भरत सिंह ने अब यह पत्र लिखा है। सीएम को पत्र लिख करके कोचिंग संस्थानों को बंद करने की गुहार लगाई है। कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाई जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने लिखा है कि भारी जुर्माना इन पर लगे। भरत सिंह ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा है कि अवैध हॉस्टलों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के सुसाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसी बीच कोटा से एक और खबर, जहां पर कोचिंग स्टूडेंट्स की ओर से सुसाइड करने के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद अब हॉस्टल के अलावा पीजी और किराए के कमरों के पंखों में भी एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाई जाएंगी। हालांकि कोचिंग इलाके के ज्यादातर हॉस्टल के कमरों में पंखों पर यह एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाई जा चुकी है, लेकिन पीजी और किराए के कमरों में अभी भी एंटी हैंगिंग डिवाइसेस नहीं है। आपको बता दें कि पिछले रविवार को एक कोचिंग छात्र ने पंखे से ही फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या की थी और इसके बाद अब अलर्ट पुलिस की टीम पूरे कोचिंग इलाके में सर्वे करेगी और जहां जहां किराए के कमरे उपलब्ध होते हैं उन कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइसेस लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तो सुसाइड को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर नजर बनाए रखे हुए हैं और राज्य सरकार ने भी विभिन्न आदेश दिए हैं। ये हॉस्टलों में तो सब में लागू करवा रहे हैं, पर ये फ्लैट में दूर रह रहा था तो वहाँ अभी हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और इनकी पालना वहाँ भी कराई जाएगी। वहाँ जो फैमिलियाँ और फैमिलियाँ रहती है उनके साथ साथ ये भी फैमिली के रूप में रह रहे थे, उनमें भी हम लागू करवाएंगे। जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं सब जगह लागू करवाएंगे ये चीज़ें। तो किस तरह से मतलब जो सर्वे करके बहुत लंबा चौड़ा एरिया से हाँ, सबकी जानकारी करेंगे, सबका सर्वे करेंगे। जहाँ भी ये कमियाँ हैं, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, ये फांसी लगाई सर, ये जो वहाँ पे डिवाइस नहीं था क्या सर वहाँ पे? हाँ, उसमें डिवाइस नहीं था, फ्लैट है, वहाँ फैमिलियाँ रहती है, अलग से लैंडमार्क से थोड़ा अलग है। तो अब आज उसका डिवाइस लगाएंगे सर आगे? हम सर्वे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ सभी जगह इस प्रकार के डिवाइस लगाने का प्रयास। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर है। झुंझुनू के एसडीएम सुप्रिया कालेर एपीओ की गई हैं। एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाए थे और देर रात को एसडीएम को एपीओ करने की जानकारी इस वक्त आ रही है। झुंझुनू एसडीएम सुप्रिया कालेर एपीओ की गई हैं, अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा में रखी गई हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, झुंझुनू एसडीएम पर आरोप लगाए थे कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर में अवैध रूप से चल रही निजी बसों पर कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन विभाग की तरफ से बसों को सीज किया गया है और जांच में बस संचालक परिवहन से जुड़े कागजात न होने पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी निजी बस संचालकों पर दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगा चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार विभाग एक्शन में है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, डेंगू के डरावने आंकड़े कोटा से सामने आने के बाद अब चिकित्सा विभाग के साथ निगम की टीमें फॉगिंग कर रही है और डेंगू को कैसे रोका जाए इस पर काम किया जा रहा है। डेंगू की रोकथाम की कोशिश हो रही है। कोटा में डेंगू का आंकड़ा 308 के पार पहुंच गया है और इसमें से 150 से ज्यादा जो कोचिंग संस्थान हैं उनके छात्र शामिल हैं।
150 से ज्यादा छात्र जो है वो अब तक डेंगू का शिकार हुए हैं। वहीं ऑडियो साउंड के माध्यम से डेंगू की रोकथाम को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल अधिकारियों की बैठक ली थी, डेंगू की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई और ये अपील भी की थी कि जो गाइडलाइन दी गई है चिकित्सा विभाग की तरफ से, जो अपील की जा रही है उसका लोग पालन करें। और भारतीय सेना ने बुधवार को राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थार से मरुस्थल में सेना ने अपने शौर्य और कौशल, युद्ध कौशल को आजमाया है। आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने ब्राजील के कमांडर जनरल को स्वदेशी हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट तक यह युद्धाभ्यास चला, जिसमें मिसाइल आकाश और अर्जुन टैंक की दहाड़ के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिया और बीएमपी गन से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देख करके ब्राजील की सेना के कमांडर जनरल टॉमस जो है वे भी दंग रह गए और इसके साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया के हथियारों की तारीफ की है। ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल 28 अगस्त से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे भी इस युद्धाभ्यास के दौरान मौजूद रहे। भारतीय सेना के रणकौशल की उन्होंने तारीफ की है, शौर्य की तारीफ की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सीकर जिले के खंडेला से, जहां पर हमीरपुर कला गांव में मां के और बेटे के शव मिलने के मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इन आरोपियों ने बेटे की गोली मार करके निर्ममता से हत्या की थी और इसके बाद मां को मार करके फंदे से लटका दिया था। हत्या के पीछे बड़ी वजह सामने आई है। जिस युवक की हत्या की गई थी उसकी 8 सितंबर को शादी होने की बात सामने आ रही है। उसकी हत्या उसका रिश्ता करवाने वाले युवक और एक हरियाणा के शूटर ने मिलकर के की थी। इन्होंने 3,70,000 रुपए लिए रिश्ता करवाने के नाम पर और रिश्ता नहीं करवाया, जिसके बाद जब युवक ने इनके ऊपर आरोप लगाए तो इन्होंने उसकी हत्या करवा दी। आरोपी कमलेश यादव पैसे लेकर शादी करवाने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। जयपुर में देह व्यापार का धंधा करता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां